हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। प्रदोष व्रत की यह कथा सुनने से आपके व्रत की पूर्णता होती है। जब तक कथा ना सुनी जाए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। प्रदोष व्रत बड़ा व्रत है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती की पूजा का बड़ा महत्व होता है। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको अवश्य ही प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इस दिन पूरे संयम के साथ में अपने मन, क्रम, वचन सभी को संयम पूर्वक अपने वश में रखें, यानी अपने मन को काबू में रखें। किसी पर क्रोध ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। साथ ही घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। पूरी पवित्रता का ध्यान रखें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करते समय आप अपनी इच्छा भी बोल सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कामना है तो भगवान का अभिषेक करें, भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान को पुष्प चढ़ाएं, खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं। फिर आप दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, विदर्भ देश में सतरथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे सुशील थे, दानी थे और सत्य के प्रतीक थे। वे धर्म पूर्वक कार्यों का पालन करते हुए सुख से राज्य चला रहे थे। एक दिन सालू देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। सालू देश के राजाओं ने एकत्र होकर के विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। सालू देश और विदर्भ देश के राजाओं में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विदर्भ देश का जो राजा था वह मारा गया। सतरथ की इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी पत्नी जो कि गर्भवती थी, वह वहां से छुप करके, दुश्मनों से छुप करके एक जंगल में जा पहुंची और वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी। तभी वहां पर प्रसव क्रिया हुई। वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद में वह एक तालाब के किनारे गई। तालाब के किनारे पानी पी रही थी। तभी मगरमच्छ ने आकर के उनको अपना ग्रास बना लिया। कर्मों की गत न्यारी। कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसकी गति होती है। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, किसी के बारे में कभी कोई बुरी भावना ना रखें। हमेशा दूसरों की सहायता करें और दान पुण्य करें, धर्म कर्म के कार्यों पर रहें। इस प्रकार से जब उसको मगरमच्छ ने ग्रास बना लिया, वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख और प्यास के मारे वह जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर भाग्यवश वहाँ एक ब्राह्मणी पहुंची। ब्राह्मणी के साथ उनका 1 वर्ष का बालक भी था। ब्राह्मणी सोचने लगी, यह बालक किसका है? क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन है? और इसके माता पिता कहाँ गए? इसे जन्म देते इसके माता पिता इसे छोड़कर के कैसे चले गए? वह इसी प्रकार मन में विचार कर रही थी। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, इस राजकुमार को तुम पालो। यह है तो माता पिता से हीन है और आपकी इसको आवश्यकता है। अगर आप इसे पारोगे तो आपका भला होगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। ब्राह्मणी ने उस बच्चे को लिया और अपने घर आ गई और भिक्षाटन करके वह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। क्योंकि ब्राह्मणी विधवा थी, वो जो भी भिक्षा से मिल जाता, एक कुटिया में जाकर के वह सेवा पूजा किया करती थी। वहां से जो कुछ मिल जाता उसी से अपना गुजारा करती थी। अब पहले तो उसका अपना ही पुत्र था, लेकिन अब राजा का पुत्र भी हो गया, क्योंकि उसे तो पता नहीं था राजा का है। अब दोनों पुत्रों का वह समान भाव से पालन करने लगी। एक बार वह सांडल ऋषि के आश्रम में सेवा पूजा कर रही थी और दोनों बच्चे वहां पर खेल रहे थे। तभी सांडल ऋषि अपने शिष्यों से बोले, देखो कर्मों की गत कैसी होती है। कर्मों की गत कैसी होती है। देखो ये जो सामने बच्चा खेल रहा है, ये राजकुमार है और इसके भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है। यह राजकुमार है, इसके भाग्य में दरिद्रता है और देखो ये कितना कष्ट पा रहा है और इस ब्राह्मणी के द्वारा इसका पालन पोषण किया जा रहा है। जब यह बातें ब्राह्मणी ने सुनी तो वह उनके पास गई और कहने लगी कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे बताइए कि इसके माता पिता कौन हैं।
ये किस कुल का है? ऋषि बोले, यह विदर्भ देश का राज का पुत्र है, यानी राजा सतरथ का ये पुत्र है, विदर्भ देश का राजकुमार है। राजा सतरथ शत्रुओं के द्वारा मारे गए। इतना कहकर ऋषि ने राजा के मारे जाने का और बालक के जन्म का वृतांत सुनाया। ब्राह्मणी ने पूछा, मामने राजा संपूर्ण सुखों को भोगते हुए युद्ध में क्यों मारे गए और यह बालक दरिद्रता को कैसे प्राप्त हुआ? जब ब्राह्मणी को पता चला कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, यह बताइए कि सभी सुखों को भोगते हुए राजा सतरथ क्यों मारे गए और इस बच्चे को दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई? सांडल ऋषि बोले, राजा सतरथ पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे, वे सब धर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। उसी समय नगर में भारी कोलाहल मचा। शोर सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी। वह मंदिर से बाहर आकर अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया। शिव पूजा अधूरी छोड़वा नियम को समाप्त किए जाने के कारण, यानी एक तो पूजा अधूरी छोड़ दी और साथ ही नियमों को पूरा नहीं किया और आकर के उसने एक अपराधी को बिना उनका अपराध जाने दंड दे दिया। इस कारण राजा को यह दुख भोगना पड़ा, यानी राजा को मृत्यु हुई। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ देश का राजा हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोगने से रोका और मृत्यु दंड देने के कारण उसे भी पराजित होना पड़ा और मृत्यु का दंड मिला। उसी प्रकार यह राजकुमार भी बिना शिव जी की पूजा किए प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। इससे इसे दरिद्रता की प्राप्ति हुई और इसकी जो माता थी उसने पूर्व जन्म में अपनी सौतन को जहर देकर के मार दिया था। इस कारण वह सौतन मगरमच्छ बनी। जिसने जहर दे करके मारा था वह सौतन मगरमच्छ बनी और मगरमच्छ ने अब इसको अपना ग्रास बना लिया। यह सारी बातें सुनकर के ब्राह्मणी ने ऋषि से प्रदोष व्रत की विधि पूछी। प्रदोष व्रत की विधि सुनने के बाद में ब्राह्मण भी प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। एक समय ब्राह्मण कुमार नदी पर स्नान कर रहा था। अचानक उसे स्वर्ण से भरा हुआ कलश मिला। उसने आकर के अपने माता से कहा कि माता देखो, मुझे स्वर्ण से भरा हुआ कलश मिला है। उसकी माता ने कहा कि तुम दोनों भाई बांट लो। लेकिन राजकुमार ने कहा कि हे माता, सभी व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मैं इसको नहीं ले सकता। कुछ दिनों के बाद में दोनों राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र वन में घूम रहे थे। तभी वहाँ पर गंधर्व कन्या की नज़र राजकुमार पर पड़ी। उन दोनों में प्रेम हो गया और गंधर्व कन्या ने अपने पिता से जाकर के कहा। गंधर्वराज भगवान शिव जी दर्शन के लिए गए अपनी पुत्री को साथ लेकर के। तब भगवान शिव ने कहा कि हे गंधर्वराज, अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दो, इससे तुम्हारी पुत्री का योग उसी के साथ लिखा हुआ है, साथ ही अपनी सेना का सहयोग दो। इस प्रकार से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमार ने शत्रु सेना को खदेड़ दिया। भगवान शिव की कृपा से, प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को राजमाता की उपाधि दी गई और ब्राह्मण पुत्र को महामंत्री बनाया गया। तो प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।